साहब, सुबह आपकी भी बात हमने सुनी थी, या वज़ीर आज़म ने भी कह दिया है कि कोरोना ने रहना है। असद उमर भी यही कह रहे हैं, हमें इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। पंजाब हुकूमत ने बड़े अहम फैसले किए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे कोरोना के फैलने का सबसे ज़्यादा खदशा है, और शॉपिंग मॉल्स, उनको भी खोलने का फैसला कर लिया गया है। तो इसमें SOPs को यकीनी बनाना और ये ना फैले, सूरत हाल मज़ीद ख़राब ना हो, उसके लिए क्या एहतियात कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका फवाद। रिक्वेस्ट ये है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ऑब्वियसली तमाम मामलात को इस अंदाज में देखना है कि जो इकोनॉमी है उसका पहिया भी चलाना है, और उसके साथ साथ ये जो वबा है इससे भी हमने निपटना है। अब जहाँ तक ये मुफ्ती साहब ने अभी शॉपिंग मॉल की बात की, अगर आप मेरी ज़ाती राय लेंगे तो मैं ये कहूँगा कि शॉपिंग मॉल के अंदर तो SOPs बड़े अच्छे अंदाज में इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, और जिस तरह उन्होंने गारंटी की है, और जिस तरह मैंने कल कुछ बड़े बाजार लिबर्टी मार्केट वगैरह फिरी और उसके अंदर विजिट किया, तो उन्होंने SOPs जो थे वो 90-95% SOPs पर अमल किया जा रहा था। जबकि अगर हम दूसरी साइड पर देखें तो जो छोटे बाजार हैं वहाँ पर रश ज्यादा है, जहाँ पर लोग मिडिल क्लास और लोअर क्लास आ रही है, तो वहाँ पर एक फैमिली के साथ बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, एवरीबॉडी इज कमिंग इन मार्केट फॉर शॉपिंग। तो वो कल जो हमने, आपको पता होगा कि लाहौर के अंदर तकरीबन कोई 1500 से ज्यादा 1512 के करीब हमने दुकानों को बंद भी किया, और बाजारों को भी कुछ बंद किया कि उन्होंने कंप्लायंस नहीं दे रहे थे। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि छोटे बाजारों की निस्बत बड़े बाजारों के अंदर जो शॉपिंग मॉल है वहाँ पर SOPs का जो है वो अच्छे अंदाज में हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब छोटे बाजारों में करने का जो तरीका है वो हमने 4-5 चीजें रखी हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1 बात ये है कि बाजारों में अंडर एज बच्चे नहीं आएंगे। नंबर 2 बात ये है कि जहाँ पर एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट के ऊपर अंदर बच्चों को मना किया जाएगा, डिस्करेज किया जाएगा, उनके पेरेंट्स को नहीं आने दिया जाएगा। ये इंतजामिया, फोर्स और मुतलका यूनियन, बाजार की जो यूनियन के अहदेदारान मिलकर ये फैसला करेंगे। फिर वहीं पर उनको मास्क ऑफर किया जाएगा जिन्होंने ना लिया हो, जो कि बाजार सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जो दुकान पे बैठे हुए लोग डील कर रहे हैं उनका मास्क पहनना जरूरी है। अगर कोई कस्टमर आपकी दुकान के अंदर विदाउट मास्क आता है तो उसका मास्क का पहनना जरूरी ऑफर करेंगे, ताकि एक अच्छे तरीके के साथ वहाँ पर वो अपने जो भी उन्होंने चीज खरीदनी है वो खरीद लें। फिर इसके साथ साथ ये है कि बाजारों के अंदर बेतहाशा इंक्रोचमेंट है, जो कि वार्निंग दी गई है कि अपनी अपनी इंक्रोचमेंट खत्म कर लें, अपने को ही खत्म कर लें। यूनियन के अहदेदारान से भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए ये तमाम मामलात को देखें। अगर वो इस मामले को इम्प्लीमेंट करने में नाकाम हुए तो फिर हम एंटी इंक्रोचमेंट जो एक हमारी ड्राइव है उसको हम चलाएंगे मंडे से, और वो तमाम सामान को जो लगा होगा उसको जब्त कर लिया जाएगा। इसलिए कि बाजारों के अंदर 75% तो आपने इंक्रोचमेंट की, 25% कस्टमर के घूमने की जगह रह जाती है, उस पर रश हो जाता है, जगह कम हो जाती है। अब ईद की आमद है मियां साहब, ईद पे तो वैसे ही बहुत रश होता है। ट्रेडिशनली आप देखें डबल ट्रिपल हो जाता है, लोग जाते हैं, वो भी एक है। पहले भी जो लॉकडाउन था वो इतना मौसर नहीं था पंजाब में। ठीक है, आप लोगों ने बंद की हुई थी चीजें, शॉपिंग मॉल, दुकानें बंद थे, सब कुछ था, लेकिन लोग फिर भी बेहतियाती कर रहे थे। जब से खोला है तो एकदम जो तूफान बदतमीजी आ गया था कि सारे लोग सड़कों पे आ गए थे, उसको भी कंट्रोल किया अब आप लोग कर रहे हैं। तो ये एक और चैलेंज आपके लिए ईद आ रही है, तो उसके लिए कैसे आप लोग की डिफरेंट स्ट्रैटेजी क्या होगी? मैं अभी, क्योंकि आपके सवाल का पहला पार्ट मुकम्मल नहीं हुआ था, मुझे इजाजत दीजिए मैं 1 मिनट में वो बात कर लूँ। देखिए, गुजारिश ये है कि जो बाजार सुबह 9 बजे से लेकर और शाम 5 बजे तक खुल रहे हैं, हम तमाम के तमाम बाजारों में जाते हैं बजे के बाद। ना कोई 9 बजे आता है, ना 10 बजे आता है, ना 11 बजे आते हैं। हम रिलैक्स होते हैं। हम बेसिकली जब एग्जामिनेशन होता था तो हम आखिरी रात बैठ के पढ़ा करते थे, आखिरी रातों में, और उससे तैयारी नहीं करते। मेरी इनसे रिक्वेस्ट ये है कि तमाम जो हमारी बहनें, माएँ और बुजुर्ग अगर कोई मार्केट के अंदर सामान लेने के लिए आना चाहता है तो वो कम से कम कोई 9 बजे, कोई 10 बजे इस टाइम को इस तरह यूटिलाइज करें। अदरवाइज ये टाइम मजीद कम होता जाएगा, ये ज़हन में रखिएगा। तो कुछ मार्केटों को हमने रेड सर्कल किया है जिन्होंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट की तरफ जो आपने बात की। आज बिल्कुल ट्रांसपोर्ट की यूनियन के
तमाम ट्रांसपोर्टर जितने भी थे वो आज हमारे पास तशरीफ लाए थे। हम बैठ के हमने कुछ SOPs की बात की और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात है उनके साथ डिस्कस की कि प्राइस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उनकी प्राइस स्ट्रक्चर जो है वो काफी नीचे आया, तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है गरीब आदमी की जिंदगी में भी आना चाहिए, उससे आसानी पैदा हो। हमने उनके साथ बात की है कि हम ट्रांसपोर्ट को हतमी सिफारिशात जो हैं आज हम वज़ीर आला साहब को सबमिट कर देंगे, दोनों मिनिस्टर राजा बशारत साहब और मैं भी, और हमारी सिफारिश चली जाएंगी। लेकिन उसके साथ उन सिफारिशात में एक जो अगला होगा वो पैकेज वो ये होगा कि ट्रांसपोर्ट के किरायों में कितनी कमी की गई है, वो जितने % पेट्रोलियम मसनूआत में प्राइस नीचे आई है उतना ही वो किरायों में करेंगे ताकि आम आदमी की जिंदगी में भी उसका इफेक्ट आए। इसी तरह गुड्स वाले जो हैं ट्रांसपोर्टर हैं उनको भी मुतल्लिका तमाम डिप्टी कमिश्नर साहबान को जो है वो डायरेक्शन दी है कि वो इसकी कीमत को कम करने के लिए ये मामला करें। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये जो गुड्स ट्रांसपोर्टर हैं उनकी कीमत को भी हम ताकि किरायों में भी कमी आए और लोगों की जिंदगियों में जो अच्छा इकबाल साहब, एक तो ट्रांसपोर्ट आप लोगों के अपने पास भी है, मेट्रो जो है वो तो सूबाई हुकूमत के पास है, तो मेट्रो के किरायों में भी कमी होगी? देखिए गुजरात में मेट्रो तो ऑलरेडी सब्सिडी है और तकरीबन कोई 12 अरब से ज्यादा की सब्सिडी जो है वो तमाम मेट्रो के ऊपर दी जा रही है, वो तो ऑलरेडी सब्सिडाइज है उस मामले को। और क्योंकि ये जैसे ट्रेन है, अगर हम उसकी वैसे टिकट निकाले, अभी तो वो अभी नहीं स्टार्ट हुई, तो वो टिकट तकरीबन कोई 250-300 रुपए की पड़ती है, लेकिन उसकी जो प्राइस शायद रखी जा रही है जो अभी डिस्कशन पे है वो 50 रुपए है, तो जमीन आसमान का फर्क है उसके किराए में। तो अभी तो वो खैर अभी ऑपरेशनल नहीं हुई, लेकिन एज पर एज दूसरी जो हमारी मेट्रो हैं उन मेट्रो को काफी सब्सिडाइज ऑलरेडी हम, क्योंकि पिछले दिनों जब डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी थी लेकिन हमने इनके किराए नहीं बढ़ाए थे, तो अभी बहरहाल उन्हीं किराए के ऊपर। लेकिन मंडे से मेट्रो भी स्टार्ट हो जाएंगी? जी इसको अभी तय करना बाकी है, इस बात को तय करना बाकी है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है इंटर सिटी जो है उसको करने के लिए जो है वो सिफारिशात पे जो हतमी फैसला है वो वज़ीर आला पंजाब साहब का हो। चले बेहतर। अच्छा, आपके पास वजारत है इंडस्ट्रीज़ की। इंडस्ट्रीज़ अब बड़ा जो कोविड की जो क्राइसिस की सूरत हाल थी, बड़े इम्पैक्ट हुआ है, तो इंडस्ट्रीज़ के लिए पंजाब के सतह पे, पंजाब के लेवल पे कोई प्रपोजल, आपने मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें भी की, इंडस्ट्रियलिस्ट से मुलाकातें भी आपकी होती रही, उनके लिए क्या हिकमत अमली मुरतब की आपने? देखिए इंडस्ट्री के हवाले से तो जो हमारे टैक्सेस थे तकरीबन हुकूमत पंजाब ने 18 अरब रुपए के कोविड-19 के हवाले से उनको रिलीफ किया है कि जो टैक्स ऑन सर्विसेज था, हमारी कुछ और टैक्स थे, फिर ये है कि हमने ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर को जो खोला है, इस हवाले से जो टैक्स की रेशो 6% इसको 2% पे लेकर आए, ये बहुत बड़ा स्टेप है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि इतना बड़ा ये भी रिलीफ दिया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से भी हमने काफी जो मेजर चंक है उस सब्सिडी के अंदर वो भी किया गया है। तो इंडस्ट्री के हवाले से तो हमारी कोशिश है कि हमारी इंडस्ट्री एज अर्ली एज पॉसिबल विद सर्टेन प्रोटोकॉल्स और SOPs हम इनको खोल दे कि लोग जो हैं, जो डेली वेजर हैं और अदरवाइज फैक्ट्रियों के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं वो बेहतर अंदाज में काम कर सकें। तो इस पे मेन फोकस है वज़ीर आला पंजाब का। उन्होंने इस बारे में कई मीटिंग्स भी चेयर की हैं कि इंडस्ट्री को जल्द अज जल्द खोला जाए, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह बाकी इंडस्ट्री जो थोड़ी रह गई है उसको भी हम खोलने जा रहे हैं इंशाल्लाह। लेकिन वो चीज होगी वो हमारी NCOC की जो मीटिंग होती है उसके अंदर रखा जाता है। आज भी जो हमने बड़े शॉपिंग मॉल है खोलने के लिए वो NCOC के अंदर मीटिंग के अंदर पंजाब की तरफ से मैंने और बाकी सूबों के जो मुतल्लिका मिनिस्टर इंडस्ट्रीज हैं और बाकी 2 इकाइयों के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बात की है। इस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट ने इसको टेकअप किया और बड़े शॉपिंग मॉल को खोलने की इजाजत दी। इसी तरह जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसको खोलने के लिए भी आज हतमी सिफारिशात जो है तय कर ली गई हैं। इसमें साइकिल, मोटरसाइकिल और गाड़ी के जो कारखाने हैं बनाने
तमाम को हम मंडे से खोलने जा रहे हैं। अच्छा मियां साहब, आप आए हैं तो सियासी आप आदमी हैं, कोई सियासत की बात भी हो जाए। ये मुस्लिम लीग काफ का क्या मामला हुआ? अचानक वो आया, उनकी तरफ से बड़ा स्ट्रांग रिएक्शन आया कि अब आपके इत्तेहादी हैं, पंजाब गवर्नमेंट में भी जो आपकी गवर्नमेंट है उसमें भी वो आपके पार्टनर हैं, स्पीकर उनकी जमात के हैं, आपके साथ उनके वजीर भी हैं, तो वहां पे क्या ये मामला क्या हल हो जाएंगे? ये चाय की प्याली में उबाल है कि वाकई कोई गड़बड़ है? मेरे ख्याल में पिछले दिनों ये कोई थोड़ा सा डेडलॉक आया था, लेकिन वो ऐसा डेडलॉक नहीं है जिसको जो हल तलब ना हो। छोटे मोटे मामला आपस में आते रहते हैं और उसको अच्छे अंदाज में तमाम चीजों को हल किया जाता रहा है और मजीद करेंगे। पिछले दिनों फेडरल मिनिस्टर जो तारक रशीद चीमा साहब हैं, वो भी 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मिले हैं। उन्होंने भी अपने जो कहते हैं वहाँ पे शो किए हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल उनको यकीन दिलाया है कि उनके जो मसाइल हैं अब तो बिल्कुल इंशाल्लाह हल होंगे। वो हमारे इत्तेहादी हैं, हमने मिलकर हुकूमत बनाई है और इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में सबको साथ लेकर चलेंगे ताकि आम आदमी की जिंदगियों में बेहतरी आ सके। अच्छा, अभी तो कोविड की सूरत हाल आ गई, सूरत हाल सारी डिफरेंट हो गई है। इससे पहले भी तकरीबन अब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को 2 साल होने वाले हैं। आप मुतमईन है एज ए सियासतदान कि जो 2 साल की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है कि जो हमने डिलीवर करना था, जो सारी चीज़ें थी वो आप लोगों ने कर ली है या उसमें कोई कमी है? कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कहाँ पे है? देखिए, अभी तो बड़े मामला करने के हैं, स्काई इज द लिमिट कि जिस तरह आप चीज़ों को मजीद बेहतर करते हैं वो चीज़ें बेहतर होती जाती हैं। अभी तो मैं समझता हूँ कि बड़े काम करने वाले हैं बड़ी चीज़ों में। लाजमी बात है, अब देखो कि उस सिनेरियो में से गुजर रही थी तो एकदम कोविड आ गया। कोविड की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो सारी शट डाउन करनी पड़ी है। आपके बजट आउट हो गए हैं, आपके रेवेन्यू के टारगेट्स जो आपने रखे थे फेडरल लेवल से, जो डिविजिबल पूल के जरिए सूबों को भी मिलने थे, वो भी सारे आउट हो गए हैं। सूबों ने जो हमारे अपने हम रेवेन्यू के टारगेट थे उसमें से भी हमने बहुत बड़ा शेयर जो है वो छोड़ दिया ताकि उनको रिलीफ दिया जा सके। तो मैं ये समझता हूँ कि मुश्किलात तो हैं, लेकिन इन मुश्किलात के अंदर रहते हुए ही हमने काम करना है और इंशाल्लाह बेहतरी की बड़ी गुंजाइश है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है कि लॉकडाउन को उसमें सख्ती को नरम किया जाए और लोगों को रोजगार की तरफ वापस लाया जाए, इंडस्ट्री चलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका मियां असलम इकबाल।